आज दिनांक 13 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को रस के अंगों और रस के प्रकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रसो वैसह, रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है और रस की प्रधानता के कारण उसकी व्यापक चर्चा भी हुई है। जैसे आचार्य भरत ने पहले ही बता दिया था अपने नाट्य शास्त्र में, भावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी रस की निष्पत्ति होती है भाव, विभाव, अनुभारी और संचारी के संयोग से। तो ऐसे स्वाद की दृष्टि से रसों की संख्या 6 है, उसको षडरस कहा जाता है। शास्त्र में पहले 9 रस थे, लेकिन भक्ति आंदोलन और भक्ति साहित्य की रचना के बाद 2 रस और बढ़ गए, एक भक्ति रस और दूसरा वात्सल्य रस। जितने भी भक्त कवि हुए उन्होंने भक्ति परक गीतों की, पदों की रचना अवश्य की, लेकिन भक्ति के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति शाखा में अधिकांश कवियों ने वात्सल्य रस का विवेचन किया और वह विवेचन स्वतंत्र विवेचन था। इसके पूर्व उतना व्यापक वात्सल्य रस का कहीं चित्रण नहीं हुआ था। इस कारण 2 रस बढ़ गए, श्रृंगार, ये भक्ति रस और वात्सल्य रस। इस प्रकार भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में 11 रस स्वीकार किए जाते हैं। इसमें यह ध्यान देना पड़ता है कि रस है तो उस रस का एक अस्थाई भाव भी होगा। जिस रस का प्रसंग रहेगा वह उसके आश्रय में एक अस्थाई भाव अस्थाई रूप से रहेगा और यह हर रस के लिए करीब करीब अलग है। जैसे रस के अंतर्गत रस, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि का विवेचन होता है। तो सबसे पहले रस में श्रृंगार रस को आचार्यों ने रसराज कहा है। श्रृंगार को प्रधानता दी गई है। तो जहाँ भी श्रृंगार रस रहेगा उसका अस्थाई भाव रति है। रति का अर्थ होता है प्रेम। श्रृंगार भाव में, श्रृंगार रस में अस्थाई भाव रति है और विभाव के रूप में उसके 2 पक्ष रहते हैं। हर रस में ऐसे माने जाएंगे, आलंबन विभाव
और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव वे होते हैं जिस कारण रस की प्राप्ति होती है, जो प्रेरक होते हैं। मूल रूप से जिसमें रस रहता है उसको आश्रय कहते हैं, जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है वह आलंबन कहलाता है। और जिस कारण रस ज़्यादा उद्दीप्त होता है, बढ़ता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो रसराज श्रृंगार की चर्चा चल रही है, तो श्रृंगार रस में आश्रय और आलंबन। नायिका यदि आश्रय है तो नायक आलंबन होगा। आलंबन नायक को देख करके नायिका के हृदय में रति भाव की उत्पत्ति होगी, जो अस्थाई भाव है, और वहाँ जो रस होगा वह श्रृंगार रस होगा। उदाहरणार्थ रामचरितमानस के पुष्पवाटिका प्रसंग में राम को देखने के बाद सीता के हृदय में जो रति भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर सीता आश्रय होंगे। राम का सुंदर मुख, सुंदर शारीरिक सौंदर्य, यह आलंबन विभाव होगा। और उस समय वसंत ऋतु के आगमन के पश्चात सभी ऋतुओं के सुलभ पुष्प और दल की जो प्रस्तुति है, जो त्रिविध बयार बह रही है, कोयल की कूक और मयूर का नृत्य जो दिखाई पड़ रहा है, ये सभी उद्दीपन भी। इस कारण श्रृंगार रस में आश्रय नायिका या नायक हो सकते हैं। यदि यही प्रसंग राम के पक्ष में देखा जाए, तो राम सीता को देखने के पश्चात जो लक्ष्मण से बोलते हैं कि कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुंदुभि दिन्ही, मनसा विश्व विजय चह किन्ही। तो यहाँ पर राम स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे मन में काम भावना जागृत हो रही है, वे कारण नहीं जानते हैं। सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभग अंग सुन भ्राता। रोमांच हो जाना, अंगों का फड़कना, ये सभी रस के कारण संभव हुए हैं। इस कारण वहाँ पर जो रति भाव उत्पन्न हुआ है राम के हृदय में, वह श्रृंगार जनित है। इस कारण वहाँ श्रृंगार रस प्रधान माना जाएगा। सीता के आंगिक सौंदर्य, आभूषणिक सौंदर्य और शीलगत सौंदर्य के त्रिवेणी संगम में पहुंचने के बाद राम यह कहने के लिए बाध्य होते हैं कि हे लक्ष्मण, न जाने किस कारण हमारे दाहिने अंग फड़क रहे हैं।
तो श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं। एक संयोग श्रृंगार, जैसा मैंने बताया, पुष्प वाटिका में राम और सीता प्रथम बार मिलन कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। वह मर्यादा जनित पूर्वराग है। पूर्वराग वहाँ पर कहा जाता है जहाँ पर विवाह के पहले नायक और नायिका मिलते हैं, इसको पूर्वराग कहते हैं। राग यानी विवाह, विवाह के पहले का। तो एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में तुलसीदास ने राम और सीता के बारे में बहुत कम दिखाया है, इसलिए कि वे मर्यादावादी थे। चूंकि पुष्प वाटिका प्रसंग को लिया जाए तो पुष्प वाटिका प्रसंग का जो पूर्वराग है वह संयोग श्रृंगार में नहीं आता है, वह वियोग श्रृंगार में आता है। पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण, ये चारों वियोग श्रृंगार के अंग माने जाते हैं। तो संयोग श्रृंगार उसमें नहीं है, इसलिए कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सीता के मन में काल्पनिक वियोग भी उत्पन्न हो जाता है। माता पार्वती से बार बार आग्रह करती हैं सांवले राजकुमार को प्राप्त करने के लिए। हाँ, एक प्रसंग मिलता है रामचरितमानस में, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए अति सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। बस इतना ही श्रृंगार रस दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि जंगल की यात्रा कर रहे हैं और उसमें कुछ बातचीत होती है, सीता से कुछ पूछा जाता है, वो उत्तर देती हैं, तो यह संयोग श्रृंगार का पूर्ण रूप नहीं है। तो श्रृंगार रस में दो भेद माने जाते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। यदि नायक कुछ समय के लिए बाहर चला जाए, प्रवास कर जाए, तो उस समय नायिका वियोगावस्था में रहती है और उस कारण उसके मन में रति भावना तो जागृत होती है, लेकिन वह वियोग के कारण है, वह वियोग श्रृंगार है। और उस वियोग श्रृंगार में उसकी 11 मानसिक काम दशाएं उसे प्रभावित करती हैं। उसमें है अभिलाषा है, चिंता है, स्मरण है, गुणकथन है, प्रलाप है, उद्विग्नता है, मूर्छा है, मरण है, जड़ता है। 11 काम दशाएं आती हैं और वे सभी वियोग जनित ही हैं। इस कारण श्रृंगार रस के विवेचन के क्रम में यह विद्यार्थी याद रखें कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस में दो प्रमुख होते हैं, नायक और नायिका। नायिका को देख करके यदि नायक के मन में रति भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर नायक आश्रय होगा। नायिका को देखने से होता है तो नायिका आलंबन होगी। उसी प्रकार से यदि वियोग के प्रसंग में
नायक विदेश चला गया है, प्रवास कर गया है, और उस नायक के लिए जो नायिका व्यथित होती है, विलाप करती है, प्रलाप करती है, उससे मिलने की अभिलाषा व्यक्त करती है, उसका स्मरण करती है, उसके गुणों की चर्चा करती है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार माना जाएगा। वियोग श्रृंगार संयोग श्रृंगार की सघनता की पुष्टि करता है। न विना विप्रलंभेन संयोग पुष्टि मश्नुते, यानी वियोग श्रृंगार के बिना संयोग श्रृंगार की पुष्टि नहीं होती। न विना विप्रलंभेन संयोग सृष्टि मश्नुते, संयोग पुष्टि मनुष्य मश्नुते, यानी बिना वियोग श्रृंगार के संयोग श्रृंगार की पुष्टि नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से संयोग श्रृंगार में यह माना जाए कि उसके दो प्रमुख पक्ष होते हैं, आश्रय और आलंबन। नायक और नायिका एक दूसरे के आश्रय और आलंबन होते हैं, अस्थाई भाव वहाँ रति होता है। संयोग श्रृंगार के प्रसंग में पनघट, एकांत क्षेत्र, उद्यान, नदी का तट, कुंज, वन इत्यादि जो मेलन के स्थल हैं और वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वह उद्दीपन का काम करता है। जिस प्रकार से राधा और कृष्ण का जब मिलन होता था वह कुंज में होता था, यमुना के तट पर होता था। राधा और कृष्ण का मिलन जैसा सूरदास ने बताया है, गए श्याम रवि तनया के तट, यमुना के तट पर मिलन होता है। तो ये सब मिलन स्थल थे जो श्रृंगार की उद्दीप्तता को बढ़ाते थे, वे श्रृंगार भाव को उद्दीप्त करते थे। लेकिन जो उद्दीपन विभाव मिलन के लिए प्रेरित करते हैं, नायक और नायिका में कामोद्रेक करते हैं, वही वियोगावस्था में नायक और नायिका के वियोग भाव को भी उद्दीप्त करते हैं। मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। ये गोपियां कहती हैं के मधुबन तुम क्यों हरे रहते हो, तुम्हारे ही निकट हमारा और कृष्ण का मिलन हुआ था, कृष्ण हमसे दूर हो गए, हम उनके वियोग में दुखित हो गई, दुबली हो गई, और तुम हरे रह रहे हो। कृष्ण के वियोग में तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं जाते। यह जो भाव है इस कारण उत्पन्न हुआ है कि उस मधुबन में आने के बाद उनकी जो काम भावना है, वियोग भावना है, वह और अधिक उद्दीप्त होती है। ऐसा श्रृंगार रस के बाद दूसरा रस भक्ति रस।
भज का अर्थ होता है सेवा करना। भजन सेवा का ही स्वरूप है। भज धातु से भक्ति शब्द बना है, एक तीन प्रत्यय उसमें जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है सेवा। भक्ति रस भगवान के प्रति आस्था के कारण उत्पन्न होता है। भक्ति रस के दो पक्ष हैं, एक भक्त और दूसरा भगवान। भगवान से भक्त बार बार सामीप्य लाभ की अभिलाषा व्यक्त करता है। यह चाहता है कि भगवान उसे स्वीकार कर लें और भगवान को प्रसन्न करने के लिए और अपने को भगवान के द्वारा स्वीकृत कराने के लिए भक्त उनका मान मनोबल करता है। इस कारण जो भक्त होता है वह भगवान के प्रति श्रद्धा भी रखता है और प्रेम भी रखता है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भगवान राम के प्रति यदि हमारी भक्ति है तो उनके प्रति श्रद्धा भी होगी, उनके प्रति प्रेम भी होगा। तो भगवान और भक्त के संबंध का जो रस होता है वह भक्ति रस कहलाता है। कहीं कहीं भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त अपने आत्मदैन्य को, अपने कार्पण्य को, अपने समर्पण भाव को अभिव्यक्त करता है। शायद इस कारण भगवान द्रवित होकर के हमें स्वीकार कर लें। तो भक्ति रस में भगवान और भक्त का संबंध होता है। अन्य जितने भी संबंध हैं भगवान और भक्त के कारण ही हैं। यदि भक्त से भगवान का संबंध हुआ है और पारिवारिक संबंध उसमें कहीं बाधक बन रहा है तो वह भक्त उस पारिवारिक संबंध को, उस सामाजिक संबंध को त्याग देता है। जैसे महात्मा तुलसीदास ने कहा है, तजौ मन हरि विमुखन को संग। नहीं, जाके प्रियन राम बैदेही, तजौ मन हरि विमुखन को संग। सूरदास ने कहा, तुलसीदास ने कहा कि जाके प्रियन राम बैदेही, जिसके राम और सीता प्रिय नहीं, तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। उसे करोड़ों दुश्मनों के समान छोड़ देना चाहिए, भले ही वह अत्यंत प्रिय क्यों न हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। उदाहरण देते हैं, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया। भरत ने अपनी मां कैकेयी का परित्याग कर दिया। तो कहीं कहीं ऐसी भी स्थिति आती है कि भगवान भी भक्त के लिए व्यग्र हो जाता है, उसे प्राप्त करना चाहता है। जैसे खिन्न हुआ, जर्जर हुआ, दुर्बल हुआ शरीर, पैड़े लागा हर फिरे, कहत कबीर कबीर।
कबीरदास कहते हैं कि मैं दुबला हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, और हमें गोद में लेकर के भगवान कबीर कबीर कह करके खिला रहे हैं। तो भक्त भी भगवान का जब प्रिय हो जाता है तो भगवान उसके लिए व्यग्र हो जाते हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत से प्रसंग आए हैं जिसमें स्वयं भगवान ने कहा है, खासकर नारद मोह प्रसंग में, कि ऐ नारद, जो मेरा भक्त होता है वह मेरा कनिष्ठ पुत्र होता है, छोटा पुत्र, और उसे निष्कंटक रहने के लिए मैं उसकी चिंता करता हूं। मैं चाहता हूं कि वह सुरक्षित रहे, और इसी कारण मैंने देखा कि तुम्हारे मन में कामोद्रेक हुआ है और वह काम भावना तुम्हारी तपस्या को समाप्त कर देगी। इस कारण मैंने तुम्हारे उस काम भाव को जड़ से उखाड़ने के लिए स्वयं ही विश्वमोहिनी से विवाह कर लिया, और तुमने हमें शाप दिया। वह शाप मेरे लिए कष्टकारक नहीं है। कष्टकारक तब होता जब तू एक प्रसिद्ध योगी होकर के भी कामी और भोगी बन जाता। मुझे प्रसन्नता है कि तुमको मैंने बचा लिया है। यह जो हमें पत्नी वियोग के रूप में भ्रमण करना पड़ रहा है, यह कष्टकारक नहीं है। तो भक्ति रस का अस्थाई भाव भगवत रति है। जो रति मैंने बताया था कि श्रृंगार रस में रति अस्थाई भाव है, भक्ति रस में रति है, लेकिन वह भगवत रति है, यानी भगवान के प्रति प्रेम। भगवान के प्रति यदि प्रेम है तो वह भगवत रति है। पूरी विनय पत्रिका में भगवत रति है। अस्थाई भाव भगवत रति है, रस भक्ति रस है। आश्रय गोस्वामी तुलसीदास है। आलंबन में विभिन्न देवी देवता हैं, उसमें हनुमान हैं, गणेश हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं, माता सीता हैं, लेकिन सबसे अधिक दैन्य भाव भगवान राम के प्रति है। तो भक्ति रस में आलंबन भगवान होते हैं, लेकिन यदि भगवान ही भक्त के लिए परेशान हो जाएं, भक्त की खोज करने लगें, तो भक्त ही वहां पर आलंबन बन जाते हैं, भगवान आश्रय हो जाते हैं। ऐसे प्रसंग कम हैं, लेकिन हैं। तीसरा रस है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। किसी विकट कर्म को करने के लिए जब कोई पात्र आनंद और प्रयत्न के साथ प्रयास करता है, तब वहाँ पर वीर रस माना जाता है, जिसका अस्थाई भाव उत्साह है।
जामवंत ने कह दिया कि 100 योजन समुद्र है और 100 योजन समुद्र को पार करना हे हनुमान तुम्हारे ही वश की बात है। तुम पवन के पुत्र हो, पवन के समान तुम्हारे पास शक्ति है, क्षमता है। इस कारण तुम चाहो तो सीता का पता लगा सकते। इस कार्य की सूचना प्राप्त करते ही हनुमान आनंद से भर जाते हैं। उनके हृदय में उत्साह हो जाता है और वह उत्साह है कार्य को शीघ्र करने का। जहां भी विकट प्रश्न आता है, विकट कार्य आता है, हनुमान का ही स्मरण किया जाता है। इस कारण वीर रस के यदि श्रेष्ठ पात्र कोई है तो वे हनुमान, इसलिए कि उनका सिर्फ ध्यान कर्म पर रहता है, कर्म के फल पर नहीं। जो वीर होता है वह कर्म की चिंता करता है, परिणाम की चिंता नहीं करता। हनुमान ने परिणाम के रूप में कुछ राम से मांगा नहीं, हर समय दैन्य भाव ही रखा। तो वीर रस जहां पर होगा वहां पर उसका अस्थाई भाव उत्साह होगा। उत्साह कर्म करने के लिए आनंद के साथ प्रयत्न करने को उत्साह कहते हैं। यदि हम किसी के पास मिलने के लिए जाते हैं, वह मेरा मित्र है और वह अपने दरवाजे से उठ करके आगे बढ़ जाता है, हमारे हाथ को पकड़ लेता है, हमें सम्मानित करके बैठाता है, कुशल क्षेम पूछता है, तो वह उत्साह माना जाएगा। लेकिन यदि आनंद के साथ प्रयत्न नहीं है तो वह उत्साह नहीं माना जाएगा। दुश्मन से लड़ रहे हैं लेकिन चिंता है कि ऐसा नहीं कि हम मारे जाएं, यह उत्साह नहीं है। उत्साह में आनंद का योग होता है, प्रयत्न भी रहेगा और आनंद भी रहेगा। दुश्मनों से संघर्ष कर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन प्रसन्न हैं कि हम अपना कर्म कर रहे हैं। तो वीरस का अस्थाई भाव उत्साह है। जो दुश्मन है वह आलंबन है। दुश्मन के जो आंगिक कार्य हैं वे उद्दीपन हैं। दुश्मन यदि हमारे सामने है, मुस्कुरा करके मूंछों को ऐंठना जब शुरू कर देता है तो क्रोध की भावना अत्यंत प्रबल हो जाती है। उसको मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होती है वो उत्साह की भावना। कोई चिंता नहीं कि उसने हमारे पिता की हत्या की है तो हमारी भी हत्या कर दे। तो उत्साह जहाँ भी होगा वहाँ पर उत्साही व्यक्ति, कर्मवीर जो होता है, उसका ध्यान एकमात्र कर्म पर रहता है। और वीर रस के 3 प्रकार के भेद माने गए हैं: दानवीर, दयावीर और युद्धवीर।
दान करते समय सब कुछ दान कर दे फिर भी प्रसन्न रहें, वह दानवीर है। जैसे कर्ण ने सब कुछ दान कर दिया, अपने को मारने के लिए दुश्मन को कवच कुंडल प्रदान कर दिया, इसलिए वह दानवीर है। किसी व्यक्ति ने दया दिखा दी, अपने दुश्मन के प्रति उसको बचा दिया, मारा नहीं, वह दयावीर है। जैसे इंद्र का बेटा जयंत सीता के आंचल में चोंच मारता है, रक्त प्रवाह हो जाता है, लेकिन रामचंद्र ने उसकी हत्या नहीं की। एक आंख को फोड़ करके उसे मुक्त कर दिया। वह दयावीर के उदाहरण हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कोई वीर है तो वह युद्ध वीर कहलाता है। और प्रतिपक्ष को देखा जाए तो रावण से कोई बड़ा युद्धवीर हुआ नहीं। राम के हाथों बाण से उसकी गर्दन कट जाती है, लेकिन उसका उत्साह कभी धूमिल नहीं होता और कहता है कि कहाँ राम रण हतौ पचारी, कहाँ राम है जिसको रण में पछाड़ करके मैं मारूं। इस कारण इस वीर रस के उत्साह भाव को हर समय रखने के लिए जो वीर होता है वह अपने हृदय में आनंद का योग रखता है, प्रयास भी करता है। कोई विद्यार्थी एक कुशल चिकित्सक बनना चाहता है, वह रात में पढ़ता है, ऊबता नहीं है, पढ़ते पढ़ते उसे प्रसन्नता होती है। जितना ही पढ़ता है पढ़ने की भूख बढ़ती जाती है। उससे जब तक वो नहीं पढ़ता है तब तक उसे संतोष नहीं होता है। वह पात्र कर्मवीर का उदाहरण है। इसके साथ ही एक और रस है करुण रस। करुण रस जहाँ पर किसी का प्रिय मर जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या बहुत समय के लिए बाहर चला जाए, वहाँ पर करुण रस माना जाता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक उसी समय होता है जब कोई प्रिय व्यक्ति सदा के लिए दूर चला जाए या बहुत दिनों के लिए दूर चला जाए या मरणावस्था में पहुंच जाए। जैसे रामचरितमानस को उदाहरण लिया जाए तो दशरथ का मरण शोक उत्पन्न करता है, लक्ष्मण की मूर्छा शोक उत्पन्न करती है। इस कारण दोनों में करुण रस है। राम अयोध्या को छोड़ करके चले हैं, 2-4 दिन के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। इसलिए पूरी अयोध्या में उस समय करुण रस का प्रभाव पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति शोकग्रस्त है। इस कारण
करुण रस का स्थायी भाव शोक इसलिए माना जाता है क्योंकि वहाँ पर जो प्रिय पात्र होता है उससे मिलने की संभावना या तो समाप्त रहती है या बहुत दिनों के बाद मिलने की संभावना है या संदिग्धता रहती है कि मिलना संभव होगा या नहीं होगा। तो ऐसे प्रसंग में करुण रस के बारे में यह मान लिया जाए कि करुण रस जहाँ भी होगा उसका स्थायी भाव शोक रहेगा। जिसके मन में शोक उत्पन्न होता है वह अपने किसी प्रिय पात्र के दूर रहने से, मर जाने से या बहुत समय से अलग होने से, घायल हो जाने से प्रभावित होता है। तो लक्ष्मण की मूर्छा भी करुण रस का उदाहरण है। दशरथ मरण करुण रस का उदाहरण है। राम, लक्ष्मण और सीता का वनगमन भी करुण रस का उदाहरण है क्योंकि 2-4 दिन के लिए तीनों दूर नहीं हो रहे हैं, 14 वर्षों के लिए हो रहे हैं। तो पूरी अयोध्या में करुण रस का वास हो जाता है। इस करुण रस के बाद अगला रस है हास्य रस, यानी जिसमें हास्य भाव की प्रधानता हो, हंसी की प्रधानता हो, लोग हंसना शुरू कर दें। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, हंसी है। हंसी भी 3 प्रकार की होती है, स्मितहास, मंदहास और अट्टहास। थोड़ा सा मुस्कुराना, मंद मंद मुस्कुराना और खुलकर के हंसना, ये तीनों हैं। तो हास रस वहाँ होता है जहाँ पर किसी हास्य पात्र का विशिष्ट प्रदर्शन होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। रामचरितमानस में देखा जाए तो जो नारद मोह का प्रसंग है वह हास्य रस का उदाहरण है। नारद जी को चेहरा मिला हुआ है वानर का और विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुंचे हुए हैं उससे विवाह करने के लिए। यह हास्य रस का श्रेष्ठ उदाहरण है। उनके बार बार उछलने कूदने, नायिका को देख करके व्यग्र होने के दृश्य को देख करके दर्शक के हृदय में हास्य भाव उत्पन्न होता है, हास उत्पन्न होता है। इस कारण वहाँ पर हास्य रस होगा। चलचित्रों में जो हास्य पात्र हैं, चाहे जगदीप हो, मुकरी हो, केस्टो मुखर्जी हो इत्यादि, ये जितने हास्य पात्र हैं वे अपने अभिनय से श्रोता को या दर्शक को हंसाते हैं। इस कारण हास्य रस जो है वह आनंदवर्धक रस है। इसके अतिरिक्त एक अन्य रस है जिसको रौद्र रस कहते हैं।